ये है काशिफ तलहा। इसको अभी अभी एक प्रोजेक्ट मिला है जिसको इसने 72 आवर्स में कंप्लीट करके देना है, लेकिन फौरन काम स्टार्ट करने की बजाय ये कहता है कि यार अभी सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, उसके बाद सीधा काम स्टार्ट करूंगा। कुछ वीडियोस देखने के बाद इसको भूख लग जाती है तो ये खाना खाने चला जाता है। खाने के बाद 2-3 घंटे स्क्रॉलिंग करता है और फिर जब काम करने बैठ जाता है तो इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। तो ये कहता है कि यार अभी सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठ के इस पे काम स्टार्ट करूंगा। और ऐसा करते करते जब एक रात बच जाती है तो ये पूरी रात जग के लास्ट मोमेंट पे वो काम कर देता है और कभी कभी तो लेट भी हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी रूटीन भी खराब होती है, वर्क एथिक्स भी कंप्रोमाइज हो जाती है एंड प्रोडक्टिव भी नहीं रह पाता। सीम्स फेमिलियर राइट? दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। और हम अपनी रूम की सफाई से लेकर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने तक हर एक चीज में प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सिर्फ 7 दिन के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दे तो क्या होगा? आपका तो नहीं पता, बट मैंने सोच लिया है। सो फॉर द नेक्स्ट 7 days आई एम गोइंग टू कम्प्लीटली क्विट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड शो यू गाइस के इन 7 दिनों में हम क्या क्या कर सकते हैं। द रूल्स आर सिंपल। हर रात को नेक्स्ट डे के लिए मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊंगा विच विल कंटेन 7 to 8 टास्क्स और वो सब मुझे पूरे करने होंगे एट एनी कॉस्ट। सो लेट्स गो। हेलो जी, तो आज है डे 1 और आज मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि आज कल से जाऊंगा बोलने पे काम नहीं चलेगा। सो इट्स डे 2 और आज हम अपनी एक वीडियो बनाएंगे जो कि मुझे 1 महीने पहले बनानी चाहिए थी। तो भाई सीन ये हो रहा है कि जब मैं प्रीमियर प्रो में वीडियो इंपोर्ट करता हूँ तो वो बहुत ज्यादा लैग करता है, क्योंकि वो हमने 14 प्रो मैक्स से शूट की हुई है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम कैपकट यूज करेंगे। और फिर वो वीडियो 6 घंटे के अंदर अंदर एडिट हो गई थी। ऑलराइट, सो इट्स डे 3 और मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्टार्ट करूँ, और कुछ दोस्त भी मुझे कह रहे थे कि यू शुड स्टार्ट शॉर्ट फॉर्म बिकॉज इट्स बेटर फॉर ग्रोथ, बट यू नो आई ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट, बट टुडे इज द डे। तो स्क्रिप्ट हमारे पास रेडी है एंड इट्स टाइम फॉर शूट। और ऐसा करते करते जिन कामों को लेके मैं महीनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था वो एक एक करके मैं सब करता गया। मेरे साथ अक्सर ये होता था, मैं पिन और नोटबुक उठा के खाली पेज के सामने बैठ जाता था। आई वॉन्टेड टू राइट अ वीडियो स्क्रिप्ट एंड जस्ट डिडंट मैनेज टू राइट इवन अ सिंगल वर्ड। और 5 मिनट खाली पेज को घूरने के बाद इसी उम्मीद में कि शायद ये पिन खुद से कुछ लिख लेगा, आई स्टार्टेड टू कम आउट विद अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। यार आज वीडियो आइडिया नहीं आ रही, आई एम टू टायर्ड, नींद भी आ रही है, इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू दिस, और मैं कल इसको इजीली कर सकता हूँ। नोटबुक बंद करके मैं कोई ऐसे काम करने लग जाता था विच वुड नॉट टेक मी एनी एफर्ट, लाइक इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करना, यूट्यूब पे फजूल की वीडियोस देखना और या वैसे ही लेट जाना। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, ऑलमोस्ट हर कोई कभी न कभी बहुत इंपॉर्टेंट कामों में प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है। और इसी चीज को लेके कुछ दिन पहले आई वाज रीडिंग दिस बुक कॉल्ड द वॉर ऑफ आर्ट बाय स्टीवन प्रेसफील्ड। इस बुक में ऑथर ने हमारी लाइफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, द लाइफ वी आर करंटली लिविंग एंड द लाइफ वी वांट टू लिव। एंड इन ऑर्डर टू गेट फ्रॉम वन साइड टू अनदर वी हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। And in my case, this work is writing a lot of good video scripts and creating great videos in order to achieve my dream of becoming a YouTuber. लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि काम करना इतना आसान भी नहीं है, because there is something called resistance between those two sides. और author इस बुक में कहता है कि resistance is a universal force which has one solo mission: to keep things as they are. It is the force that will stop an individual's creative activity through any means necessary, whether it could be rationalizing, inspiring fears and anxiety, emphasizing other distractions that require attention, raising the voice of an inner critic and much more. तो उस स्क्रिप्ट लिखने के टाइम जो मैं वो बहाने बना रहा था, असल में वो रेजिस्टेंस ही था जो मेरे माइंड को कह रहा था कि ये काम कल कर देना। इवन तो आई न्यू दैट फिनिशिंग दिस स्क्रिप्ट्स विल हेल्प मी टू अचीव माय ड्रीम्स। लेकिन खुशकिस्मती से देयर इज अ सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। एज सैमुअल थॉमस सेज, सेल्फ डिसिप्लिन इज अबाउट लीनिंग इनटू रेजिस्टेंस, टेकिंग एक्शंस इन स्पाइट ऑफ हाउ you feel, living a life by design, not by default. But most importantly, it's acting in accordance with your thoughts, not with your feelings. And to build self-discipline, we have to remove distractions, prioritize time, set clear goals and just getting started. और मैं अभी तक इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, I am trying to build discipline and उसका भी चैलेंज होगा तो सब्सक्राइब।
ऑलराइट, सो टुडे वाज डे 5 एंड आज रील की स्क्रिप्ट भी हो गई, शूट और एडिट भी हो गया एंड बाकी भी 2-3 काम थे वो भी हो गए, लेकिन क्लाइंट का काम थोड़ा सा रह गया बिकॉज लाइट नहीं थी एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बट वी हैव अ लॉट ऑफ विंस सो इट विल वर्क. So what did I learn in these 7 days? क्विटिंग प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट ईजी, क्योंकि एक तो प्रोक्रेस्टिनेशन खुद एक एक्ट है और दूसरा जब आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो वो एक हैबिट बन जाता है. सो यू हैव टू गो अगेंस्ट 2 हैबिट्स विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ईजी. लेकिन जैसे जैसे आप काम स्टार्ट करते हैं विद इन 2 to 3 days you begin to enjoy it. And the next thing I have learned so far is that we mostly procrastinate on things which is very important to us. और उन कामों को न करने की वजह से हमारे सर पे एक किस्म का बोझ होता है एंड समटाइम वी गेट स्ट्रेस्ड. तो ऑब्वियसली जब आप वो काम करोगे तो आपका मन भी हल्का होगा एंड यू विल फील हैप्पियर फ्रॉम द इनसाइड. एंड व्हेन इट कम्स टू माय प्रोग्रेस, ऐसा नहीं हुआ कि इन 7 दिनों में मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, बट एटलीस्ट आई हैव गेन मोमेंटम. आई हैव अपलोडेड 1 लॉन्ग वीडियो एंड 3 शॉर्ट्स एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोना अपलोड 1 रील एवरी सिंगल डे. सो हियर इज अ थिंग फॉर यू टू नोट. कल करते करते लिटरली आधे से ज्यादा 2024 गुजर चुका है एंड अगर आज भी नहीं करोगे तो बाकी का आधा पलक झपकते ही गुजर जाएगा. जो भी करना है आज से स्टार्ट करो, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना उस पर काम करो, बट डू समथिंग. एंड अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं एंड यू वांट टू ओवरकम इट, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड you to take this challenge. At least you will gain some momentum.